ये है वो दुर्लभ पल जिसका बेसब्री से इंतजार था। ये है वो नारायण और शारीरिक परोक्षी और दुर्लभ खोज जिसमें बड़े नाम शुगर को ओरल यूज से सिर्फ ये पीने का प्रोडक्ट है, बाकी तो है ही आप लोग जानते हैं। खाना खाने के साथ इस शीरप को लेना है, 5 ml सर बताएंगे कैसे लेना है। और ये ओरल यूज का प्रोडक्ट है जो कि डायबिटीज का मधुमेह का काल साबित हो चुका है। आज इसका लोकार्पण हो चुका है। जो जो भी चाहे आप इसको आप नारायण भवन से खरीद सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में सर अभी लंच ब्रेक के बाद एक क्लास देंगे और इसके बारे में सभी प्रकार की जानकारी आप सबको दी जाएगी। लंच ब्रेक के बाद ओरल यूज कैसे करना है, प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है, अपने सर सब बताएंगे। सभी चिकित्सकों को NH डायबिटिक टू क्योर स्पेशल 24 और NH डायबिटिक टू क्योर स्पेशल, ये दो नाम एक जैसे मिलते जुलते इसलिए हैं क्योंकि ये एक ही बेस से बने हैं। बेस नंबर 73 है जो कि मैंने लॉन्च नहीं किया है मार्केट में अभी, बट इस प्रोडक्ट का खासियत है कि इसके जो डिस्टिलेशन थर्ड बेस होता है उस बेस से 24 नंबर बना है और उसी के फर्स्ट डाइल्यूशन से स्पेशल बना है। इस मेडिसिन की खासियत ये है कि अगर हम किसी को एक इसका डोज चालू करते हैं 5 ml खाना खाने के साथ, खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद, कब लेना है उसके लिए ज़रूरी ये होती है कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर 200 से नीचे हो, फिर फास्टिंग हो और पीपी दोनों की बात हो रही है, जो 200 से नीचे हो वहाँ पे केवल खाना खाने से पहले देना चाहिए। जहाँ लगता है 350 तक या 400 तक दिखाई दे रहा हो वहाँ खाना खाने के साथ दीजिए। और जहाँ लगता है रैंडम की बात करना, पीपी फास्टिंग और नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। तो जो कहने का मतलब होता है जैसे मेडिसिन को सॉरी ये जो फूड प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स के लिए ऐसा है कि अगर खाना खाने के बाद हम दे रहे हैं तो जहाँ 400 प्लस रिजल्ट मतलब वैल्यू आ रहा हो वहाँ हमको 5 ml खाना खाने के बाद इसको देना चाहिए। जब हम इस मेडिसिन जब हम इस प्रोडक्ट को देते हैं किसी को, कभी कभी देखा गया है कि किसी में ये 2 प्रोडक्ट ही क्यों आया, भाई एक प्रोडक्ट से तो हो सकता था, 2 क्यों बनाया गया? क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना नेगेटिव टू मोर नेगेटिव और मोर नेगेटिव टू मोर नेगेटिव। तो होता क्या है, हमने जब दिया पहला बेस वो कॉन्सेंट्रेटिव हो सकता है आप, लेकिन क्योंकि डिस्टिलेशन इसलिए कॉन्सेंट्रेटिव नहीं होता। सेकंड में क्योंकि वो जब पार्ट 1 पे होता है तो ना तो हमको वहाँ पॉजिटिव देखना होता है ना तो नेगेटिव देखना होता है। और जो मेडिसिन का जो प्रॉपर्टी बॉडी के अंदर जाता है वो बहुत ही सूक्ष्म लेकिन न्यूट्रल भाव में बॉडी के अंदर जाता है और वो न्यूट्रल कर देता है। डोज सबका सेम, चाहे वो आपने 24 दिया, मान लेते हैं आपने दिया और किसी का 50 बढ़ गया, डरने का नहीं है, वो दूसरा वाला बड़ा भैया है उसका येलो वाला, उसको दे दीजिए। और 7 डेज के अंदर कंट्रोल होता है, 15 डेज में पेशेंट को विश्वास नहीं होता है और 3 महीने के अंदर अंदर उसके जितने चाहने वाले भी होते हैं उनको भी विश्वास नहीं होता, लेबोरेटरी वाले तक को विश्वास नहीं होता कि डायबिटीज न्यूट्रल हो। क्यों? क्योंकि 70 टू लेकर के 120 खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद 110 टू लेकर के 120 के बीच में, ऐसा मेरा मानना है। तो इसका जब हमने किसी को भी दिया तो 98 फास्टिंग 100 मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं गया किसी का। लेकिन जब हमने
खाना खाने के बाद जब पीपी में दिया इसको तो और ज़्यादा माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आया, और ज़्यादा माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आया। ये आया कि पेशेंट 15 डेज में भी क्योर हुआ। एक ट्रायल लिए थे इंजेक्शन बोल करके कि हाँ इंजेक्शन क्या काम करती है इलेक्ट्रोमोपैथी में, बहुत ही तेज और बहुत ही तीव्र तरीके से काम करती है। अगर नॉलेज ना हो तो उससे नुकसान हो सकता है। इसी को लिहाज में देखते हुए मैंने उस प्रोडक्ट को स्टैंड बाई में रखा था। इंजेक्शन को धीरे से बंद कर दिया जाएगा और ये ओरल में 5 ml, 15 ml, 30 ml, अगर 30 ml का हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो एक 30 ml और एक 15 ml सफिशिएंट है उसके कोर्स के लिए। उसके ऊपर मत लीजिए, क्योंकि उससे ऊपर अगर आप ले रहे हैं तो अपना पैसा फंसा रहे हैं। थोड़ा लगाइए, रिजल्ट लीजिए और अपने अनुभव को बचा के रखिए। क्यों? क्योंकि आईडीसी या जो मुख्य अधिकारी जो आते हैं स्वास्थ्य के, वो आपसे वही रिपोर्ट मांगेंगे, प्रोडक्ट की रिपोर्ट मांगेंगे। वो तो कंपनी से आपको दे देगी, लेकिन जो क्लिनिकल डाटा होगा वो आपके पास ही होगा, वो आप ही को देना होगा। इकट्ठा करके रखिए, समय आएगा हम सब एक साथ मिल करके जो उसके लायक होगा उसको देंगे और भाई आप आगे का काम करो। मुझे चाहिए बिल्कुल मुझे बताइएगा, मैं पर्याप्त मात्रा में आपके पास उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद।